गाइज वी आर एट FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है इसका कैंपस, कितना बड़ा है। एंड यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, 1 एंड काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा दैट वी आर एट देहरादून। और सबसे पहली जगह जहां हमने विज़िट किया वॉज FRI, द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो पहले तो ये एज अ फॉरेस्ट स्कूल था विच वॉज स्टार्टेड इन 1878, बट लेटर इट बिकेम द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1906. And as you all know that now it is a renowned natural heritage site and major forestry training center, famous for its stunning Greco-Roman architecture and vast campus, a hub for Indian forestry research and education. तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉरिडोर्स कितने अच्छे हैं। इट इज़ मेजरली फेमस फॉर इट्स कॉरिडोर्स, आर्किटेक्ट, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम्स एट्सेट्रा। और मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी कि यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप्स के म्यूज़ियम हैं बेस्ड ऑन पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सोशल फॉरेस्ट्री एंड मैनी मोर। तो जस्ट वेट एंड वॉच। सो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था दैट यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि द मोस्ट OG एंड आइकॉनिक मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। ऑल्सो वन ऑफ द फेमस सॉन्ग तेरा फितूर, वो भी इसी कॉरिडोर में शूट किया गया था। सो नाउ लेट्स एंटर इन द म्यूजियम, जो सबसे पहला म्यूजियम है यहाँ पर, विच इज़ बेस्ड ऑन नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैसे पुराने मेडिसिनल प्लांट्स होते थे जिनका यूज़ किया जाता था। ऑल्सो यहाँ पे सिल्क वॉर्म से हम कैसे सिल्क बनाते हैं उसके बारे में भी यहाँ बताया गया था। एंड इट वॉज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, यहाँ के हमने काफ़ी कुछ सीखा। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़ियम था। यहाँ पे ये एलिफेंट का टीथ भी प्रेजेंट था जो कि सबसे स्टार्टिंग में था। एंड देन वी एंटर टू द एंटोमोलॉजी म्यूज़ियम, यानी कि यहाँ पर इंसेक्ट्स की स्टडी के बारे में बताया गया था। इट वॉज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गाइज। यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज, मॉथ, इन सबको पिन करके रखा गया। आप में से बहुत लोग जानते होंगे दैट मैं BSc मेडिकल कर रही हूँ, तो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर्स एंड सर आए थे। उन्होंने हमें सिखाया भी था कि किस तरह हम एक बटरफ्लाई को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इट वॉज नॉलेजेबल फॉर मी। उसके बाद हम गाइस जा रहे हैं दूसरे म्यूज़ियम में। यहाँ पर हमें बताया गया कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैसे वुड्स मिलते, कैसे ट्रीज़ होते जिनको काट के वुड्स बनाया जाता है। एंड दिस वाज थोड़ा अलग सा ट्री, तो मैंने कैप्चर कर लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ कॉरिडोर्स कितने ब्यूटीफुल है। हम इतनी बार यहाँ विज़िट कर रहे थे, मैं यही सोच रही थी कि कितना मज़ा आया होगा सॉन्ग्स की शूटिंग में। एंड जब आपको पता है जो सॉन्ग आपने बचपन से सुना है, उस प्लेस को आप देखते हो तो कितना अच्छा फील होता है। तो उसके बाद हम गए सिल्वीकल्चर म्यूज़ियम में, जहाँ पे बेसिकली हमें फॉरेस्ट के बारे में बताया गया था कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, बिकॉज वहाँ ट्रॉपिकल रीजन होता है, टेम्परेट रीजन होता है, उसके बेसिस पे वहाँ पे फॉरेस्ट प्रेजेंट होता है। एंड देन उसके बाद हम दूसरे म्यूज़ियम में गए। गाइस टाइम बहुत कम था एंड म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा थे, और ये जो म्यूज़ियम था ये अभी अच्छे से बना नहीं था। इट वॉज इन द प्रोसेस आई थिंक, तो ये पूरी तरह से बना नहीं था। और ये सबसे पहला म्यूज़ियम था जो सबसे एंड में हमने विज़िट किया, क्योंकि हमें पता नहीं था। तो म्यूज़ियम विज़िट करते करते टाइम हो चुका है ओवर, और अब हम जा रहे हैं ज़ू की तरफ। यस गाइस, देहरादून का सबसे फेमस ज़ू। तो हमने सोचा वाई नॉट टू विज़िट, तो हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पार्किंग का कोई ठिकाना नहीं था यहाँ, बट मैनेजमेंट अच्छी थी। तो लेट्स एंटर द ज़ू। तो सबसे पहले हमें टिकट लेनी थी ऑब्वियसली एंड हम सबसे पहले गए थे बर्ड्स देखने। तो इट वाज एवियरी पार्क, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स थे, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से उठा के यहाँ लाया गया था। तो ब्यूटीफुल था गाइस। दिखेगी नहीं। वी हैड प्लम हेडेड पैराकीट व्हिच इज देयर, ठीक है, सन पैराकीट, रोज रिंग्ड पैराकीट। नेक्स्ट वी हैव बजरीगर, हिंदी में लिखा है गाइस, वही पढ़ दिया मैंने। रेड एंड ग्रीन मकाओ, वाओ।
हम जा रहे हैं गाइस दूसरी तरफ जहाँ पे मोर प्रेजेंट है, बट हमने बहुत मोर देख लिया रुड़की में। सो नेक्स्ट वी विजिटेड सिल्वर फेजेंट। फिर से आ गए मकाओ देखने। सो हेयर वी हैव, हाँ डिफरेंट है बट है तो यही ना मकाओ। इस जू में हमारी ट्रैकिंग ज़रूर हो गई है, ये आपको आगे भी पता चलेगा वीडियो में। जब हम देखने जा रहे हैं ऑस्ट्रिच, आप देख सकते हो कितनी बड़ी, और यहाँ भीड़ कितनी लगी हुई है। उसको भूखू भूखू लगी ना। Guys, we have ostrich. Next we have Himalayan vulture. Wow. ओए ओ भाई, अंदर है पर फिर भी डर लगता है। नहीं आएगा ऊपर से सारे। तो ये घड़ियाल फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, और ये कैसे स्टैचू हो रखा है, कैमोफ्लेज भी हो रखा है। नेक्स्ट वी हैव क्रोकोडाइल गाइस, वो देखो कैसे सोए हुए हैं, माउथ का डिफरेंस होता है बस। नेक्स्ट वी हैव टोटोइज। के बाद गाइस हम गए स्नेक्स देखने, बट अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे स्नेक्स हाइबरनेशन में थे, तो सब सो रहे थे, बस एक यही स्नेक था जो बेचारा उठ गया था। तो इट्स वेरी कॉमन गाइस, विंटर्स में मोस्टली एनिमल्स जैसे कि स्नेक्स हैं और कई और भी एनिमल्स थे जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी प्रिजर्व करनी होती है। तो फिर भी लोग नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं जिनकी वजह से उनकी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के स्नेक्स थे। सम वर वेनमस एंड सम वर नॉन वेनमस। वेनमस यानी कि जहरीले, एंड नॉन वेनमस यानी कि जो जहरीले नहीं है। एंड आफ्टर दैट वी विजिटेड द एक्वेटिक वर्ल्ड जहाँ पे बहुत सारे फिशेस थे और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी गाइस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो हमने काफ़ी बेसिक फिशेस देखी, जैसे कि गोल्ड फिश एंड ये पता नहीं कौन सी फिश थी गाइस, एलिगेटर है क्योंकि ये एलिगेटर जैसा दिख रहा है। क्लैरिटी देख, ड्रैगन फ्लावर कली है ये।
गाइस हियर वी हैव कैक्टस गार्डन, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के कैक्टस मौजूद हैं और यहाँ पे भीड़ ऑब्वियसली कम है। तो कैक्टस पसंद है मुझे बता दो, मैं अभी एक आधा उठा के ले आती हूँ आपके लिए। कैक्टस ही ऐसे फ्री पड़े हुए हैं, बाकियों में तो इतनी सिक्योरिटी की थी इन्होंने। यहाँ पे भी हैव ऑल द कैक्टस और पीछे हम बस घूम फिर कर आ गए। इस हम जू में भी चढ़ाई कर रहे हैं। सुशांत दिखाना अपनी चढ़ाई ज़रा। और ओए देख, अभी बुड्ढे की तरह चल रहा था और अब देख लो गाइस। सोचा था किसी ने कभी जू में भी चढ़ाई करनी पड़ेगी। जब हम फाइनली आ चुके हैं टाइगर इंक्लोजर में, जिसका हमें इंतज़ार था। दिस वे टाइगर इंक्लोजर। थक गया इतने में? थक गया? अभी शेर को देखे बिना तू थक गया? शेर के चक्कर में हम इतना भागे फिर भी नहीं दिख रहा कहीं। शेर को देखने का स्ट्रगल। हमें ये सब भी चलना है गाइस। इतना चल के तो हमारा वर्कआउट ही हो जाना है। इतने ऊपर से हम चढ़ के आए हैं। गाइस हमारी मंजिल आ गई है। गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली। सुशांत के हाफने की आवाज़ से ही पता चल गया थक गए। ये भी मम्मी उधर से दिखाओ, उधर से दिखाओ। हो रहा है एक ऊपर। फाइनली गाइस हमने टाइगर को देख ही लिया था, जिसके लिए हमने इतनी चढ़ाई की थी। गाइस वी हैव बारासिंगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर हमने देखा स्पॉटेड डियर, जो कि बहुत सारे थे। वी हैव दिस मोगली, जिसके साथ सुशांत ने फोटो खिंचाई। और ये तो गाइस ये रहा हमारा चाइल्डहुड। इतनी ट्रैकिंग करने के बाद गाइस भूख तो लगनी थी, सो वी वेंट टू उस्ताद ढाबा, जहाँ पे पंजाबी कल्चर बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो। और हमने खाना खाया जो कि बहुत ही यमी था। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि हम गए थे टपकेश्वर मंदिर एंड उसके बाद हम गए थे बुद्धा मॉनेस्ट्री, जो कि दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो बने रहे मेरे साथ पार्ट 2 के लिए। टिल देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।